राजस्थान के वरिष्ठ आईएएस अधिकारी प्रदीप कुमार गोरट साहब हमारे साथ हैं। हम उन्हीं से बात करते हैं। सबसे बड़ी बात है कि इस वक्त कोरोना को लेकर वैक्सीन की खोज की जाने लगी है। सभी लोग इस वक्त एलोपैथिक पद्धति पर ही ज़्यादा उम्मीदें लगाए हुए हैं, लेकिन इस वक्त होम्योपैथिक के जरिए भी कोविड-19 को ठीक करने की कोशिश हो चुकी है और इसके सफलतापूर्वक रिजल्ट भी मिल रहे हैं। प्रदीप से जी ऐसे हैं जो राजस्थान सरकार को भी बता रहे हैं कि यह पद्धति भी यदि उपयोग की जाए तो शायद आने वाले दिनों में काफ़ी कारगर तरीके से कोरोना के संक्रमण को रोक सकता है। सर, पहले तो सर, सब लोग एलोपैथी एलोपैथी, उसके पीछे मेडिकल काउंसिल की बात हो, डब्ल्यूएचओ की बात हो या किसी और की, होम्योपैथिक अचानक और आप उसको सपोर्ट करें, कोई स्पेसिफिक रीजन सर? क्या आपने ये केवल यही था कि इन्होंने 44 लोगों को ठीक किया, या आपने सुना भी होगा, बड़ी बात थी ये भी अपने आप में? नहीं, निश्चित रूप से एक्चुअली मैं तो होम्योपैथी को समझ लिया कि पिछले 20 सालों से एक पेशेंट की तरह अपनाने की कोशिश की है मैंने, और इसके प्रचार प्रसार की कोशिश की है, और हम उसी मुहिम में लगे हुए हैं। और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी है कि डॉक्टर अजय यादव एक रियल होम्योपैथ की तरह प्रैक्टिस करते हैं और होम्योपैथी के जो सिद्धांत हैं उनको फॉलो करते हैं। तो इसीलिए फिर जब उन्होंने कोविड के बारे में बात की और कोविड के सिम्टम के साथ जो मेडिसिन उन्होंने सेलेक्ट की, ब्रोमियम, क्लोरम और ओजोनम, तो वो सिद्धांत मुझे भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आया। तो मुझे ऐसा लगा कि इसका बिल्कुल प्रचार प्रसार होना चाहिए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को इससे राहत मिले। तो इसलिए हम इस कोच को सपोर्ट कर रहे हैं और होम्योपैथी के प्रति मेरा एक लगाव है। हम चाह रहे हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक ये पहुँचे। हमने देखा था राजस्थान सरकार ने आयुष डिपार्टमेंट के जरिए काढ़ा भी पिलाना शुरू किया। उनको लग रहा था कि इम्यूनिटी बढ़ाना चाहिए। क्या आपको लगता है कि होम्योपैथी में जो दवाई बढ़ी है वो केवल इम्यूनिटी बढ़ाएगी या उस बीमारी पर सटीक तौर पर वार भी करके उसे ठीक करेगी? देखिए, मैं एक बहुत ही साधारण से शब्दों में आपको समझाने की कोशिश करता हूँ, क्योंकि मैं एक लेमैन हूँ, तो मैं समझता हूँ उस लैंग्वेज में। देखिए, वायरस से लेके हाथी तक कोई भी जो जीव है उसको भोजन चाहिए और वो रिप्लिकेट या रिप्रोड्यूस होना चाहता है। सेम स्थिति वायरस में है। वायरस जो है ये भी किसी के शरीर में जाएगा तो जाके भोजन चाहिए उसको, और वो रिप्रोड्यूस होगा, मतलब उसका नंबर बढ़ेगा। ये जो वायरस है, इस वायरस का अगर मैं भोजन कहूँ तो इसका भोजन मोस्टली जो हमारा जो लंग्स का एरिया है उसमें एक एंजाइम है जिसको ACE2 एंजाइम बोलते हैं। तो वहाँ जाके इसके रिसेप्टर पे वो जाता है और फिर बॉडी में एक तरह से रिप्लिकेट होता है। अगर वो मान जैसे एलोपैथी में भी जो दवाएं दी जा रही है वो भी इसी आधार पे दी जा रही है कि वो जो ACE2 एंजाइम है वो कम हो जाए, ताकि कम हो जाए या वो वायरस जाके जुड़े नहीं। होम्योपैथी भी एक्चुअली इसी सिद्धांत पे काम करता है। होम्योपैथी का ये कहना है कि ये जो वायरस है, इस वायरस किसी के शरीर में जाके तभी रेप्लिकेट होगा जब उसको एक कंजीनियल एटमॉस्फेयर उस शरीर में मिलेगा। तो होम्योपैथी मेडिसिन उस कंजीनियल एटमॉस्फेयर को बनने से रोक देगा। जैसे रोकेगा तो वो वायरस नेचुरल है, उसको शरीर किसी के अगर शरीर में जाएगा तो उसको वो कंजीनियल एटमॉस्फेयर नहीं मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो वो ना तो उसको एक तरह से मैं यूँ कहूँ कि वो भोजन नहीं मिलेगा और वो रिप्रोड्यूस नहीं होगा और वो ठीक हो जाएगा। इसी सिद्धांत पे होम्योपैथी काम एक्चुअली करती है। सर, 44 लोग ठीक हो चुके हैं, कारगर दवाई भी है, दावा भी किया जा रहा है बहुत अच्छे तरीके से, जिसको कहते हैं बिना किसी साइड इफेक्ट के। कैसे प्रमोट किया जाए अब इसको? क्योंकि देखिए, वैक्सीन अभी तक ऑफिशियली पूरे वर्ल्ड में कहीं नहीं बनी है, खोज ही जारी है, अभी तक इसके बारे में रिसर्च जारी है। जो चीज़ है उसको किस तरह से प्रमोट किया जाए, इसका कोई रूट मैप है या आपने बताने की कोशिश की? देखिए, ये बहुत ही एक तरह से लॉजिकल और बिल्कुल रिलेवेंट क्वेश्चन आपने पूछा है। एक्चुअली जो अगर मैं यूँ कहूँ कि आज की तारीख में जो वर्ल्ड ओवर सब जगह पूरे संसार में जो भी इलाज का अगर मैं यूँ कहूँ कि प्रभुत्व है वो एलोपैथी का है। वो किसी पेशेंट को हाथ नहीं लगाने देते किसी दूसरी पैथी को, और उनका ये मानना है कि साहब इसका प्रयोग होना चाहिए, ये वो दुनिया भर के उन्होंने नॉर्म्स बना रखे हैं, तो वहाँ तक पहुँच नहीं सकते। अब डॉक्टर साहब ने जैसे मान लीजिए जितने भी पेशेंट को ठीक किया है वो भी एक तरह से इनके परिचित मिले या किसी रिश्तेदार ने कहा या हमने अफोर्ड किए और वो ठीक हुए। अदरवाइज़ तो जो सिस्टम है वो तो एक बहुत लंबी प्रक्रिया है कि साहब इसमें क्या क्या होना चाहिए, और वो पूरा हो नहीं सकता। तो अब जब तो वो अडोप्ट नहीं करें तो कैसे कह सकते हैं? जबकि मेरा ये मानना है, मेरा क्या मतलब, अगर मैं यूँ कहूँ कि अगर मान लीजिए जो लोग भी होम्योपैथी पे विश्वास करते हैं वो जब इस बुक को पढ़ेंगे, इन दवाओं के बारे में पढ़ेंगे, तो निश्चित रूप से कहा जा सकता है कि ये दवाएँ पूरे संसार में सारे पेशेंट्स को ठीक कर सकते हैं। पर ये बात जस्ट मान लीजिए जो भी मान लीजिए पॉलिसी मेकर्स हैं या जो परमिशन देते हैं, अगर उनके समझ में आए तब है। क्योंकि सबसे बड़ी बात ये है ना कि उनको ये लगता है, या मान लीजिए WHO ही है, तो WHO को ये लगता है कि होम्योपैथी दवा में सब्सटेंस तो होता नहीं है, काम कैसे करती है, ये बात उनके दिमाग में पहुँचाना बहुत मुश्किल काम है कि बिना किसी सब्सटेंस के कोई दवा कैसे काम कर सकती है।
अब ये बात उनके समझ में आई तब जाके है ना कि हम कह सकते तो हैं मैं कि वही जानना चाहता हूँ, ये किस तरह से होगा, कोई रूट मैप आपकी ओर से कोशिश, क्योंकि देखिए आपने असर भी देखा है, इसका सकारात्मक पहलू देखा कि हाँ इस ऐसा भी हो सकता है, कोशिश करने में हर्ज नहीं है, क्योंकि जब अलग अलग तरीके से हम कोशिश करेंगे तभी कोई ना कोई एक कारगर होगा। तो क्या कोई रूट मैप आपकी ओर से बना के सरकार के पास दिया जाएगा डॉक्टर साहब के साथ मिलके या कहीं और? नहीं, जैसे मैं आपको बताऊं कि निश्चित रूप से हमने कोशिश की है, निश्चित रूप से कोशिश की, और मुझे इस बात को कहते हुए खुशी भी है कि जैसे चिकित्सा मंत्री जी ने और जो अपने मेडिकल हेल्थ एजुकेशन के सेक्रेटरी हैं गलेरिया साहब, उनसे भी हम मिले हैं और उन्होंने बड़ा पॉजिटिव एक तरह से हमें रिस्पांस दिया है। मेडिकल यूनिवर्सिटी जो है, यहाँ होम्योपैथी मेडिकल यूनिवर्सिटी है, उसने एक प्रपोजल दिया है। इसी तरह से जो स्वास्थ्य कल्याण मेडिकल कॉलेज है, उन्होंने भी प्रपोजल दिया है और हमने कहा है कि भाई आप हमें मौका दीजिए। अब एक्चुअली वो उनका ये कहने के साथ ये जो परमिशन है वो भारत सरकार से आएगी। उन्होंने वहाँ भी मान लीजिए केस रेफर किया है या जो भी है, तो एक लंबी प्रक्रिया है। मैं कह नहीं सकता कि वो किस तरह से जाके होगा, किस तरह से होगा, पर मेरा ये मानना है कि मौका मिलना चाहिए, मौका मिलना चाहिए। और जब ये प्रूव्ड है, क्योंकि मेडिकल यूनिवर्सिटी ने भी केसेस ठीक किए हैं, डॉक्टर साहब ने भी ठीक किया, और डॉक्टर साहब ने जिस लॉजिक के साथ मेडिसिन के बारे में बताया है, तो उससे तो लगता है कि जादू जैसा असर करती है, तो मौका मिलना चाहिए, ये है। एक आखिरी सवाल पूछूं सर, क्यों होम्योपैथी पे इस वक्त भरोसा किया जाए? बहुत सिंपल सवाल है। कोविड को लेकर सबसे ज़्यादा एलोपैथी पर ही सबके, जैसा मेरा पहला सवाल भी यही था, होम्योपैथी पे क्यों? मतलब आपको क्या, आपने कुछ मरीजों से बातचीत की जो ठीक हो चुके हैं, उन पे उनकी बातों में आपको भी विश्वास लगा कि हाँ सब कुछ अच्छा हो सकता है? देखिए भरोसे की बात है, क्योंकि इस वक्त और कोई विकल्प नहीं है हमारे सामने। देखिए, मैं आपको बताऊं कि होम्योपैथी पे क्यों विश्वास किया जाए, वो इसलिए कि देखिए सबसे पहले कोविड के मामले में खास। कोविड के मामले में मैं बात कर लेता हूँ। कोविड के मामले में देखिए सबसे पहले तो है कि आज हमारे सामने एक प्रमाण है कि ये पेशेंट ठीक हुए हैं। हो सकता है ये पेशेंट अदरवाइज भी ठीक होते हैं, मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो हॉस्पिटल में एडमिट थे, एलोपैथी भी ले रहे थे, लेकिन इनका जो ड्यूरेशन था ठीक होने का, मान लो हो सकता है वहाँ 15 दिन लगते, उनसे कम दिनों में ठीक हुए। और सबसे बड़ी बात है कि जैसे डॉक्टर साहब ने शायद बताया भी होगा कि कुछ ऐसे मरीज जिनको और बीमारियाँ थी वो भी ठीक हुई है। तो ये इस बात को प्रमाणित करती है कि होम्योपैथी काम करती है। और मैं जैसे आपको बताया ना कि जिस सिद्धांत पे एलोपैथी काम कर रही है, जैसे मैंने बताया कि जो ACE2 जो एंजाइम है उस पे काम करे, तो होम्योपैथी ऑलरेडी उस तरह से काम कर रही है। तो होम्योपैथी भी बिल्कुल उसी वैज्ञानिक तरीके से काम कर रही है, तो क्यों नहीं विश्वास किया जा सकता? और सबसे बड़ी बात तो है ना कि एक प्रमाण है कि पेशेंट ठीक हुए हैं। अगर पेशेंट ठीक नहीं हो तो कहा जा सकता है कि साहब आप एक तरह से अवाम बात कर रहे हैं, तो वो बात तो कर नहीं रहे हैं। दवा का खोज, जो दवा जो सिलेक्ट की है, ब्रोमियम, क्रोमियम और ओजोनम, उसका एक लॉजिक है जो सबके समझ में आ रही है, और फिर दवा ने काम भी किया है। तो मैं समझता हूँ दो चीज़ हैं जब सामने, तो क्यों नहीं विश्वास किया जाए। बहुत बड़ी बात कही है कि जब आपके सामने सब कुछ साफ है, क्लियर है, मरीज ठीक होने वाले भी बता रहे हैं कि इससे ठीक हो रहे हैं, तो इस पर क्यों विश्वास किया ना जाए? एटलीस्ट जब तक इसकी कोई आधिकारिक दवा नहीं आ जाती तब तक इस तरह के प्रयोगों पर एक तरह से सरकार को भी गंभीरतापूर्वक ध्यान देना पड़ेगा, क्योंकि वक्त की सबसे बड़ा यही तकाजा इस वक्त कि ज़्यादा से ज़्यादा मरीजों को संक्रमित होने से रोका जाए, उन्हें जल्दी से जल्दी ठीक किया जाए, और होम्योपैथिक दवा भी इसमें एक कारगर कदम साबित हो सकती है। कैमरामैन दिनेश कुमावत के साथ श्रीवत्सन, जयपुर, न्यूज़ 24।